हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉकमेनिया। कैसे हो आप सब। आज का जो वीडियो रहेगा स्पेसिफिक निफ्टी बैंक निफ्टी पे रहेगा। अभी कुछ टाइम से थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था मैंने वीडियोस में। अभी दोबारा से कंटिन्यूशन में रहेंगी सारी वीडियोस, बैक टू बैक आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो गोल्ड सिल्वर के ऊपर रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पॉइंट्स है कि अब क्या करें, गोल्ड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है या सिल्वर बढ़ चुका है, क्या लग रहा है, क्या आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो वो बैक टू बैक अब मेरा वीडियोस आएगा, तो आप लोग देख सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो अभी आज का जो वीडियो है स्पेसिफिक निफ्टी बैंक निफ्टी पे रहने वाला है, जिसमें हम समझेंगे कि अभी मार्केट क्या लग रहा है, किस लेवल पे है, वहाँ से कहाँ तक जा सकता है। सारी चीज़ें मैं आज आपको डिटेल्ड में इस वीडियो में समझाऊंगा गाइज, एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। अभी देखो, ये ना निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या है, आप ये करो कि ऑल टाइम हाई को करो मार्क। अब एक चीज़ नोटिस करो, इसमें हो क्या रहा है। देखो, हमें ये क्लियरली दिख रहा है, जब इसने 2024 में 25 सितंबर 2024 को ऑल टाइम हाई लगाया था, एग्जैक्टली उसी एरिया के पास में पहुंचा है। वहां से सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो एक नॉर्मल बात है गाइस। पहली चीज़ तो ये समझना, कभी भी ऐसा नहीं होता ऑल टाइम हाई की एकदम ही ब्रेक हो जाएगा या कुछ ऐसा है। मार्केट अपना टाइम लेगा, मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद जाके वो ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। तो ये एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपके मन में हमेशा। कभी भी जो मेजर लेवल्स होते हैं, अगर वो वन शॉट अगर ब्रेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रैपिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर मान लो ब्रेकआउट लेवल के पास में ही मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है कि वो यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा। इसका सिंपल रीज़न क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है गाइज, अगर आप यहाँ से देखो 24,500 550 से मार्केट ऊपर गया, पुल बैक आया, अगेन ऊपर गया, तो जो प्राइजेक्शन है वो पॉजिटिव है। पहली चीज़, अभी क्या है, जो मेजर लेवल है ना, यहाँ पे अगर हम लोगों को एक रेंज मिल जाए या एक एक्यूमुलेशन जोन मिल जाए, तो यहाँ से मार्केट फिर बड़े मूव के लिए गाइज रेडी होने वाला है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अभी और समझते हैं और डिटेल में क्या हो सकता है। अभी देखो, ये मैंने एक जोन मार्क की है। ये जोन कौन सा है ये समझो। अभी आप देखो, यहाँ पे आपको एक रेंज दिख रहा होगा। ये एक मार्केट रेंज में था। अगर ये जो रेंज है इसको देखोगे आप, ब्रेकआउट आया, इसका पुल बैक हुआ और फिर हायर आई फॉर्मेशंस में मार्केट ऊपर जाने लगा। तो क्या ये रेंज का टारगेट आ गया है क्या, ये भी देखना ज़रूरी है। अभी देखो, ये जो एक रेंज बना हुआ था पूरा, जो ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था ये 2025 मई से, ब्रेकआउट आया था 2025 अक्टूबर में। ठीक है, तो 3 4 महीने का ये रेंज था जिसका ब्रेकआउट आया था, पुल बैक आया, अभी मूवमेंट आया। तो ये जो रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से गाइस हम लोग टारगेट निकालते हैं, वो भी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, जो कि अभी तक नहीं आया है। ये भी रेंज का, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अभी निफ्टी में अपसाइड पेंडिंग है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, क्या हमारा क्या प्लान होना चाहिए, हमारा प्लान ये होना चाहिए, जो मेजर जोन्स हैं, अगर मार्केट वहाँ पे आता है तो वहाँ पे हम लोग एक्यूमुलेशन का प्लान करेंगे, वहाँ पे हम अपसाइड का प्लान करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का एक स्ट्रेटेजी रहने वाला है। अभी कैसे करना है, अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से देखो एक पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ से क्लियर कट हमें दिख रहा है, एक डाइवर्जेंस काइंड ऑफ क्रिएट हुआ है। इसको जब आप आरएसआई चार्ट में देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ये डाइवर्जेंस बना हुआ है यहाँ पे, और ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो सिंपल सा मुझे क्या दिख रहा है, ये जो एक जोन देख रहे हो ना, ये स्पेस जो पेंडिंग है, इसको फिल करेगा निफ्टी पहले 1 2 दिन। मान लो यहाँ से कल फ्लोप में सेलिंग भी आती है सपोज करो, तो ये जो एरिया है 25,800 के आसपास का, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा मार्केट, ट्राई करेगा इस लेवल के आसपास सस्टेन करने का। तो ये एक सपोर्ट जोन है हम लोगों के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे अपना एनालिसिस करो, अपनी चीज़ों को समझो, उसके बाद फिर आगे एग्जीक्यूशन करो। तो अभी चलो 1 घंटे पे चलते हैं। अभी 1 घंटे पे देखो, अगर 1 घंटे पे नोटिस करोगे, मैंने एक लेवल मार्क किया है, क्लियरली समझ लो ये क्या है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल है। मार्केट को इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता हुआ हम लोगों को नजर आएगा, और वो फिर 25,500 25,400 तक जाने का ट्राई कर सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो लेवल मैंने मार्क किया, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है काफ़ी। तो इसको ना आप इस तरीके से मार्क करना, ये एक्चुअली पूरा जोन है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गाइस इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत ज़्यादा। ये ध्यान रखो, इसके ऊपर मार्केट अगर रहता है तो ये एक रेंज है मार्केट के पास, मार्केट इसी रेंज में बिहेव करने वाला है आने वाले दिनों में। उस हिसाब से प्लान करना। जो ऑप्शन सेलर्स है वो ट्रायंगल बना सकते हैं इसी रेंज का, एक इस रेंज के नीचे का अपना पुट शॉट हो गया, ऊपर का गोल्ड शॉट हो गया। अगर मार्केट इसी रेंज में रहेगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो। तो ये था गाइस निफ्टी का एनालिसिस।
तो अभी चलो बैंक निफ्टी पे चलते हैं, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो गाइस बैंक निफ्टी ओके। अभी बैंक निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप नोटिस करोगे, बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई कब का लगा चुका है, कब का। तो बैंक निफ्टी तो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट करा। निफ्टी एज कंपैरिजन अगर आप देखोगे अभी ऑल टाइम हाई के पास तक गया है, अभी प्रॉपर उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट नहीं किया है। तो देखो ये कुछ लेवल्स होते हैं। अभी देखो ये लेवल का ब्रेकआउट आया था, पुल बैक आया, ठीक है, हायर हाई बना के मूव आने स्टार्ट हुआ है। अभी ना आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, प्राइस में कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे मेजर कंजेशन हुआ है या मेजर जोन्स कंसोलिडेशन हुए हैं। आपको क्या करना है, उस लेवल को मार्क करना है और उसी लेवल पे अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लेवल्स। अभी एक चीज़ और देखो, यहाँ से ना गाइज एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, मार्केट एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन के पास में बिहेव कर रहा है। ये देखो मार्केट इस तरीके से अपवर्ड चैनल में था, अभी बिल्कुल एकदम उसी लो के पास में ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, ये ध्यान रखना। तो अगर ये चैनल ब्रेक होगा, प्रोबेबिलिटी है एक बैंक निफ्टी में हम लोगों को सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो बैंकिंग के शेयर से दूर रहना है आप लोगों को। अगर ये ब्रेक होता है तब, अगर मान लो कल मार्केट वापसी थोड़ा ऊपर खुल के इसी लेवल पे आ जाता है वापसी, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन, ये जो चैनल चल रहा है, चैनल का ब्रेकडाउन नहीं आएगा, तब तक हम लोग वेट करेंगे प्रॉपर सेलिंग का। ध्यान रखना, हमेशा बड़ी पिक्चर को देखो पहले, बड़ी पिक्चर में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, किस तरीके से प्राइस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसके बाद आप लोग प्लान करो ये सारी चीज़ें। तो ये बैंक निफ्टी का 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और ये जो जोन है, ये काइंड ऑफ पहला सपोर्ट जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अभी 59,347 चल रहा है और 58,650 के आसपास तक का हमारा पहला टारगेट होगा, अगर ये जोन ब्रेक होके प्राइस एक्शन बना के नीचे आने लगता है तो ये इस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग को। 1 घंटे का था, 15 मिनट में भी एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो 15 मिनट में भी देखो गाइस, कुछ आपको चीज़ें समझ में आएंगी। प्राइस ऑलरेडी अगर अपर लेवल से देखोगे ना, लोअर लो स्ट्रक्चर में आ गया है, अपर लेवल से एक लोअर लोज बना रहा है नो डाउट। और दोबारा से हायर राइज में या दोबारा से एक BOS कब मिलेगा, जब प्राइस 59,650 के ऊपर जाएगा, तभी मैं इसको बुलिश मानूंगा बैंक निफ्टी को। एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा,